उत्तराखंड खबर कोटद्वार से, जहां मिशन सांस्कृतिक और संस्थापक पूर्व सुनील बहुखंडी जी 5 सदस्यीय टीम नगर निगम कोटद्वार के नगर आयुक्त से मिले। बता दें कि कोटद्वार में सैन्य भूमि की कब्जा मुक्त कराने के लिए मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार द्वारा सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी से मिलकर सीएम धामी को भी अवगत कराया। इसी क्रम में सीएम कार्यालय और गणेश जोशी द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को सूचित किया गया। इस पर नगर निगम कोटद्वार द्वारा पूरी जांच निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा। इस अवसर पर मिशन सांस्कृतिक और श्री रमेश जरली, शशि मोहन कला, विमल बर्थवाल, त्रिलोक सिंह आदि मौजूद है। कोटद्वार से वंदे भारत नरेश कोठारी की रिपोर्ट। विवादित मामला चल रहा है, कब्जे की मामला, इसमें जो है मिशन द्वारा लगातार जोशी जी और उनको पत्र लिखा गया है, जिसमें नियम द्वारा भी जो इसमें सहयोग देने की बात की है, सबसे बात है। और इसमें आपका आगे आने वाला कौन है, किस प्रकार से होगा? देखिए, अभी हमारे साथ जो है संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के माननीय प्रतिनिधिगण हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ये बात रखी गई कि जो डिफेंस लैंड है उस पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। जानकारी मिलने के डिस्कशन होने पे ये बात सामने आई है कि पहले वो लैंड नगर निगम कोटद्वार को जब कभी नगर पालिका हुआ करती थी तो उस समय जो लीज भी दी गई थी और आज की तारीख में वो उस पर लोगों ने जो है अवैध अतिक्रमण कर लिया है। मकान बने हुए हैं, कई चीजें बनी हुई हैं। तो हमारी जो वार्ता हुई, हम तो वही इसके जो है पेपर ढूंढे जाएंगे, जो हमारे पास है वो हम ढूंढते हैं और जो डिफेंस के पास है वो उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये देखा जाएगा कि लीज किस तरह की नगर निगम को दी गई थी। एक तो उसका स्टेटस जानना है। अगर नगर निगम को जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उनको अगर आवंटित करने के लिए दिया गया है तो फिर वो अलग इश्यू है। अगर लीज जो है नगर निगम को अपने किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करने के लिए दिया गया है तो वो अलग इश्यू है। तो ये तमाम चीजें पहले उसको देखना पड़ेगा। लैंड भी किसका स्वामित्व है आज की तारीख में, या जब इंक्रोचमेंट हुआ था तब की तारीख में, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट को डिमार्केट करने के लिए ये कमेटी बनते हैं, ज्वाइंट कमेटी, फिर वो कमेटी बैठाई जाएगी। अगर ये पेपर के आधार पे ये कंफर्म हो जाता है कि वास्तव में इंक्रोचमेंट है, फिर उसके बाद उसको डिमार्केट करने के लिए कमेटी बनाने का कार्य किया जाएगा और तब जो है डिमार्केशन करने के बाद अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि पेपर में क्या स्थिति है। जब तक पेपर नहीं मिलते हैं कि वास्तव में वो इंक्रोचमेंट है कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो लीगल है, तो जब तक ये तय नहीं होता है तब तक जो है जल्दबाजी में इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि सही और गलत का फैसला ऑनरेबल कोर्ट करेगा। तो इसलिए अगर कहीं कोर्ट में जाने की नौबत आती है, लोग कोर्ट जाते हैं, तो वहां पे हमको ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो लैंड हमारी थी और किस आधार पे इसको हम इलीगल ऑक्यूपेशन मानते हैं, वो हमको यह प्रूफ करना पड़ेगा। तब जाकर जो हम अतिक्रमण को हटा सकते हैं। ठीक है, बात 20-25 आदमी तब वो बोल रहा है आइए इना खाऊंगा शासन के द्वारा भूमि को खाली कराया जाए, इस पर हमारे सभी लोग हैं मिशन सांस्कृतिक सुनील बहुखंडी जी। बहुखंडी जी, आपके द्वारा जो सामने कार्य किया जा रहा है, अभी आप जो है नगर निगम मिले और इस बारे में चर्चा भी हुई, तो आप आगे बताएं आगे क्या क्या जी। सर्वप्रथम वंदे भारत के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जय बद्री विशाल। मित्रों, ये जो फौज की जमीन है, इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किस प्रकार से सहन किया जा सकता है, जबकि सेना अपने सिर से लेकर धड़ तक की बाजी लगा करके देश की सीमा को बचाने का काम कर रही है। कोटद्वार ये मामला है वर्ष 1958 से 1977 तक
जो यहाँ पर डिफेंस लैंड है, इस डिफेंस लैंड का एक भाग 7.55 एकड़ को लीज पर लेता है और 1977 को जब लीज खत्म हो जाती है इसे खुर्द-बुर्द करने का काम करता है, इसे नजूल भूमि बना करके, और यहाँ पर उस समय की सरकार के द्वारा बसाए गए समुदाय विशेष के वोट बैंक को यहाँ पर बनाने के लिए दे दिया जाता है। और वर्तमान की नगर निगम कोटद्वार इसे बिजली पानी सड़क देने का काम कर चुकी है। यहाँ पर सेना की जमीन पर जो डिफेंस लैंड है उसका अतिक्रमण करके यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा चुकी हैं, जो कि कैंप की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन सब मुद्दों को लेकर के मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार मुखर हुआ। विगत 1 वर्ष से सारे कानूनी साक्ष्य जुटा करके, दस्तावेजी साक्ष्य जुटा करके हम विभिन्न डिपार्टमेंटों को, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा संपदा कार्यालय और नगर निगम कोटद्वार 2 प्रमुख पक्ष हैं, इनको माननीय सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय गणेश जोशी जी और केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के विभाग को पत्र लिख करके इसमें कार्रवाई के लिए निवेदन किया गया। बड़ी खुशी की बात है कि इस समय जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसमें से माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी उत्तराखंड सरकार ने इसमें संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, साथ ही साथ जिलाधिकारी पौड़ी को इसमें पत्र निर्देशित किया जा चुका है, निर्देश दिए जा चुके हैं। आज हम लोग, हमारी टीम मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के माननीय रमेश चंद्र जल्ली जी, पंडित विमल बरथौल जी भाई साहब और हम लोग एक 5 कैप्टन विलोचन प्रसाद मेघानी जी कुंभीचौड़ से आए हैं। हम ये 5 सदस्यीय टीम लेकर के आज नगर निगम के आयुक्त महोदय श्रीमान PL शाह साहब से मिले और उनको पूरा मामला पूरे विस्तार में बताया। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज नगर आयुक्त महोदय ने इस विषय को गहनता से अध्ययन करके अपने साथ सहायक नगर आयुक्त श्रीमान चंद्रशेखर शर्मा साहब को लेकर के अपने विभाग के द्वारा इसमें जो कुछ भी साक्ष्य हैं उनका अध्ययन करके, और आगामी समय में इसमें हम देखेंगे कि डिफेंस लैंड को मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रभावी कदम उठाएगा। तो ये आज की बैठक का मुख्य लक्ष्य रहा। धन्यवाद।